ये जो मुआविया नाम है ना, इसका मतलब इंतहाई खतरनाक है। लेकिन अगर मैं आपको इसका मतलब बता दूं ना, तो आप कभी भूल के भी ये नाम ना रखें, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। वो एक साहब कहने लगे कि जी वो आपको मुआविया के नाम के मानी पता है? भाई तो मैंने कहा कि जी हमें जरूरत ही नहीं है कि हम इस मौजू पर गौर करें। तो सारी बातें ठीक है, चलो मान गए, लेकिन अमीर मुआविया जो था ना, उसका नाम अच्छा नहीं था। भाई नाम को क्या था जी, नाम के मानी अच्छे नहीं थे। जब मानी क्या है भाई जी, नौज़बिल्लाह भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे का नाम हो मुआविया, तो फिर तो बकौल तेरे के भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। लेकिन नबी का भी चच्चा, अली का भी चच्चा, नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा, नबी का भतीजा, अली का भतीजा, और नाम था उसका मुआविया, तो उसके नाम के मानी क्या होंगे? अगर हमारे घर में हो बच्चा मुआविया तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जनाब अली की सबसे बड़ी बेटी तो नाम उनका ज़ैनब, ज़ैनब का निकाह जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला के साथ हुआ। अल्लाह ने अब्दुल्ला को दिया बेटा, ये अब्दुल्ला का बेटा है, जाफर का पोता है, अली का नवासा है, हसन हुसैन का भांजा है, और नाम इसका मुआविया है। नाम इसका अगर हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जनाब अली की बेटी है, नाम उसका रमला, रमला का जिससे हुआ निकाह, ये मरवान का बेटा है, रमला का शौहर है, अली का दामाद है, हसन हुसैन का बहनोई, तो नाम उसका भी मुआविया। हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जंगे सिफीन में जनाब अली की फौज का जो अलमदार बनता है, अलम उठाने वाला, उसका नाम भी मुआविया। हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जनाब अली का बेटा, नाम उसका सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा, तो आबिद बीमार, इमाम सज्जाद, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह का बेटा, पांचवा इमाम, इमाम बाकर का बेटा, छठा इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा, तो नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा, जाफर का पोता, बाकर का पड़पोता, और नाम उसका भी मुआविया। तो उसके नाम के मानी क्या होंगे? और ये जो मकानों की छतों पर काले काले झंडे लगाए हैं, किसका है? जवाब मिलता गाजी अब्बास का। गाजी अब्बास कौन है? मौला अली के बेटे हैं। मौला अली कौन है? जनाब अबू तालिब के बेटे हैं। तो भाई इसी गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के कसम उठा के बताओ कि अबू तालिब के बेटे को अली कहते हैं, अली के बेटे को अब्बास कहते हैं, अब्बास के बेटे का नाम क्या है? असहाबे रसूल पे बकबक करने वाला ये मलीर के गंदे नाले में छलांग लगा देगा, पानी हो भले ना हो। लेकिन ये कभी नहीं बताया गाजी अब्बास ने बेटे का नाम क्या रखा। चूंकि इनकी अपनी किताब तारीखुल आइमा में लिखा है कि गाजी अब्बास का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, अली का पोता है, अबू तालिब का पड़पोता, और नाम है उसका मुआविया। अब मुआविया नाम के मानी क्या है? अरबी लुगत की किसी किताब में मुआविया नाम के मानी भौंकने वाले जानवर के नहीं है, बल्कि नाम के मानी क्या? ऐसा जवान जो 30 साल की जवानी की उम्र को पहुंचे, जवानी भी ऐसी हो कि अपने तो अपने, बेगाने भी कहें वाह यार क्या जवानी है, उसे मुआविया कहते हैं। जो दुश्मन के पंजे में डाले, पंजा पंजे को मरोड़ कर रख दे, उसे मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज से पूरा कबीला जमा हो जाए तो उसे मुआविया कहते हैं। जो अपने इर्दा गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करे तो उसे मुआविया कहते हैं। आसमान पर चमके चांद तो चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। जंगल में दहाड़े शेर तो शेर की धाड़ को मुआविया कहते हैं। और आसमान पर चमके वो सितारा पिछले पहर में जाके रात के आखिरी वक्त में जिस सितारे की चमक दमक को देखकर चार टांगों वाले की आंखों में चुभन होती है और वो रोना कुरलाना मनहूस आवाज निकालना शुरू कर दे, अगर ये सितारों में हो तो तब भी मुआविया है, मोहम्मद के यारों में हो तो तब भी मुआविया है। भौंकने वाले को मुआविया नहीं कहते, जिसको देखकर भौंकने वाला भौंकना शुरू कर दे, भौंकाने वाला उसे मुआविया कहते हैं। अब वो सैयदना मीर मुआविया कौन है? अल्लाह के नबी ने बड़ी दुआएं दी। आका मदनी करीम वुजू फरमाते, पानी कौन लेकर आता? अमीरे। जो वुजू का एहतमाम पैगंबर के लिए करे वो कौन अमीर है? जो अल्लाह के नबी के सन 7 हिजरी में उम्रे के मौके पर रसूल खुदा के बाल अपने हाथों से काटे वो कौन अमीर है? जो नबी पाक के नाखून तराशे तो कौन वो अमीर है? मुआविया। तो जब बाल काटे, नाखून तराशे तो अमीर मुआविया ने इन बालों को फेंका नहीं, जमीन पे गिरने नहीं दिया, कपड़ा बिछाया, जमा किया। तो अल्लाह के नबी ने मुझे क्या करता है? अर्ज किया रसूल, नबी के बाल हैं, नबी के नाखून हैं, संभाल कर रखूंगा, घर वालों को मरतदम वसीयत कर दूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो ऐसा करना कि नबी के बाल मेरे होंठों पर रख देना और नबी के नाखून मेरी आंखों पर रख देना। तो इमामुल अंबिया मदनी करीम ने फरमाया, चल ये बाल भी तेरे, नाखून भी तेरे, नबी पाक का कुर्ता भी तेरा। ये हमारा पड़ोसी
सूबा बलोचिस्तान, इसे मकरान कहते हैं। इस मकरान में 21 हिजरी में पैगंबर का पहला सहाबी आया, नाम तो उसका सैयदना सहल बिन अदी। आज भी जामपुर डेरा गाजी खान से थोड़ा आगे दाजल नुशहरा हड़न शरीफ जाके डेरा बुगटी के इलाके में पहाड़ी की चोटी पर आज भी कब्र मौजूद है, और वो कौन है? सैयदना सहल बिन अदी। और ये बाद में 44 हिजरी में ये पूरा सिंध का इलाका फतह करने वाले कौन? उसी को पैगंबर का सहाबी सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। और आज भी देखिएगा, हम पिशावर से चले तो कब्र किसकी? पैगंबर के साहबी। सन्नान बिन मुसलमा कब्र किसकी? पैगंबर के साहबी की। बन्नू की धरती कब्र पैगंबर के साहबी की। वादी सुनसकसर जिला खुशाब तो कब्र पैगंबर के साहबी की। झंग की धरती मोड़ मलवाना सूफी टेक्सटाइल मिल के सामने कब्र पैगंबर के साहबी की। लैया की धरती पीर जग्गी दरबार के बिल्कुल सामने रख साहबा कब्र पैगंबर के साहबी की। मौजूदा सीएम पंजाब उस्मान बुजदार का इलाका भारती तो कब्र पैगंबर के साहबी की। कोट मिठन की धरती सैयदना इब्राहिम कब्र पैगंबर के साहबी की। और भाई सखर की धरती सैयदना अबी नजीम माह जोहनी और जनाब सैयदना अमर बिन अबसा, 3 कब्रें पैगंबर के सहाबा की। कहने वाले कहे कि कच्चा किला हैदराबाद कब्र पैगंबर के सहाबी की। नोरकोट का इलाका जाबिर में तलहा तो कब्र पैगंबर के सहाबी की। पंजगोर की धरती 5 कब्रें पैगंबर के सहाबा की। किला द्रावड़ कब्र पैगंबर के सहाबा की। फतेहपुर मेलची इलाका 3 कब्रें पैगंबर के सहाबा की। जमाने भर के लोगों से पूछो वो दौर किसका था, तख्त किसका था, ताज किसका था, झंडा किसका था, डंडा किसका था, कौन था? तो 64 लाख मुरब्बा मील पर मेरे पैगंबर के दीन को फैलाता है, उसी को नबी का साला, नबी का सहाबी अमीर मुआविया कहते हैं। ये मकरान बलोचिस्तान की धरती, यहां पर हुकूमत थी राजा अरमनी की। राजा अरमनी को पता लगा कि आखिरी नबी अरब की धरती पर आए, तो इसने क्या किया? सागवान की लकड़ी, जंजबील यानी अदरक और खुशबू में एक अपने वफद को लेकर भेजी कि अल्लाह के नबी को मेरा सलाम पैगाम भी देना और ये तोहफे भी पेश कर देना। लकड़ी से अल्लाह के नबी ने चारपाई बनवाई, इमामुल अंबिया आराम फरमाते उसी चारपाई पर। जंजबील यानी अदरक खाई अल्लाह के नबी ने, फरमाया इसमें कई बीमारियों का इलाज मौजूद है। तो रसूल खुदा की उसी चारपाई पे जनाजा उठा अल्लाह के नबी का, अबू बकर सिद्दीक का, फारूक आजम का, उस्मान गनी का। और वो चारपाई 6000 दिरहम की उस दौर में अमीर मुआविया ने खरीदी, मुल्क शाम ले गए और घर वालों से कहा सुनो, अगर मैं मर जाऊं, मैयत मेरी हो, चारपाई नबी की हो, कफन मेरा हो, लिबास नबी का हो, होंठ मेरे हो, बाल नबी के हो, नाखून मेरे, आंखें मेरी हो तो नाखून रसूल खुदा के हो। अल्लाह के दरबार में इस VIP प्रोटोकॉल के साथ कौन गया? जैसे पैगंबर का साला, नबी का सहाबी गया, वो सैयद अमीर मुआविया।